ये मेरे ससुराल में मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों आखिर क्यों? क्या कभी आपने देखा और सुना कि 5 साल के किसी बच्चे ने रोज़ा रखा? अगर देखा या सुना तो मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारे अहमद ने 5 साल की उम्र में माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह से रोज़ा रख लिया और ये उसकी कुछ मनाज़िर हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और साथ ही मीट एक्स फूड का रिव्यू भी शेयर करूँगी और हमारे साथ वहाँ पर क्या हुआ वो भी शेयर करूँगी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग मैं सहरी से शुरू कर रही हूँ। सहरी से कुछ टाइम पहले की बात का वक्त है ये, तकरीबन 1:30 से 2 बजे का टाइम है। जब हम लोग जा रहे थे मीट एक्स पर, हमने सोचा कि आज हम सहरी जो है वो बाहर करते हैं, आज घर पर कुछ खाने का मूड नहीं था। बेसिकली टिकटॉक पर इतनी ज़्यादा वीडियोस देख ली थी तो हमने सोचा कि हम भी इनकी डील ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता ही नहीं था कि मीटेक्स की कौन-सी वाली ब्रांच पर डील लगी हुई है, तो हम पहुंच गए इनकी क्रीम ब्लॉक इकबाल टाउन वाली ब्रांच पर। तो वहाँ पर जब हम लोग गए, उनका एम्बियंस बहुत प्यारा था। लिफ्ट के ज़रिए हम ऊपर गए, रूफटॉप पर उनका सारा सेटअप था। जैसे ही हम लोग ऊपर पहुँचे हैं, ऊपर पहुँचने के बाद ये आप लोग देखें, मैंने कुछ क्लिप्स ही रिकॉर्ड किए। इतना ज़बरदस्त इनका सेटअप था, बहुत ही खूबसूरत सा सेटअप लगा हुआ था। जब हम लोग वहाँ गए, जाकर हमने मेन्यू देखा तो हमें पता चला जिस डील के लिए हम लोग आए हैं वो डील तो यहाँ पर है ही नहीं। डील कितने की थी वो तो मैं आप लोगों को आगे चलकर बताती ही हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे जी बराजमान हो गए बड़े मज़े से और मेन्यू जो है वो मेरे हस्बैंड देखने लग गए। फिर हम लोगों को जब समझ में नहीं आया तो हमने उनसे पूछा कि भाई जिस मेन्यू के लिए हम आए हैं वो कहाँ है? तो वो कहते हैं जी यहाँ पर ये मेन्यू नहीं है। उसके बाद भी हम भागम-दौड़ी में आए इस्लामपुरा ब्रांच, जो कि वहाँ से बहुत दूर था। उसके बाद जी हमने उनकी जैसे ही हम आए तो वहाँ पर काफ़ी रश लगा हुआ था, क्योंकि ये लोग दे रहे हैं 1000 रुपीज़ की डील, जिसमें आपको मिलते हैं 2 नान, 4 कबाब जिसमें 2 चिकन और 2 बीफ के होते हैं। उसके अलावा एक ज़ीरो राइस इनका प्लेटर होता है जो इनका स्पेशल प्लेटर है और उसमें के अलावा उनकी इमली की चटनी थी, रायता था और चिकन तवा पीस था, बहुत मज़े का था। सारी चीज़ें मैं आगे जाके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। साथ रायता था और कोल्ड ड्रिंक थी। इस 1000 रुपीज़ की डील में ये सारा कुछ था और ये जो डील आपको नज़र आ रही है ये वाली डील हम लोगों ने ऑर्डर कर दी इनसे। एक तो ऑर्डर करने में इन लोगों ने बनाने में इतनी देर लगा दी, अब हमें लग रहा था कि पता नहीं आज हम रोज़ा जो है वो बगैर कुछ खाए पिए तो नहीं रख के जाएँगे। ख़ैर उन्होंने हमारे साथ किया ये। उनकी जो टीम थी वो बहुत ज़्यादा सुस्त थी, तो उन्होंने पहले ये 2 चीज़ें ला के रख दी। उसके बाद हमारे पास ज़ीरो राइस का जो प्लेटर था वो आ गया। अच्छा, देखने में ये प्लेटर लग रहा था कि शायद बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, लेकिन ये एक प्लेट के अंदर राइस थे, इसकी साइड्स पर एक मीन्स कीमा डला हुआ था, बीफ हांडी बनी हुई थी और साथ जो था इनका एक बहुत ही मज़ेदार सी एक सॉस वाला चिकन बना हुआ था जो कि बहुत मज़े का था। अच्छा, ज़ीरो राइस वाली प्लेटर जो थी ना वो हम लोगों को खा के ना बहुत मज़ा आया। ऐसा लग रहा था पैसे वसूल है, लेकिन क्वांटिटी जो थी वो बहुत कम थी। हाँ, मलाई चिकन हांडी का पीस था, ठीक है। उसके बाद जी साथ सैलड भी थी, ये वाला जो प्लेटर था और हम लोगों ने शुरू कर दिया। इन लोगों ने हम लोगों को एक साथ सारा फूड सर्व नहीं किया। हमारी डील में जो चीज़ें थी ना, वो चीज़ें ये लोग लेकर आ रहे थे, मतलब एक चीज़ ला के उसके बाद भूल जाते, फिर उनको कहना पड़ता, 2-3 दफ़ा कहना पड़ा। हम लोगों को बहुत गुस्सा आया कि भई एक तो टाइम बहुत इस तरह का शॉर्ट है, दूसरा ये कि इन लोगों की सर्विस जो थी ना वो बहुत ख़राब थी। अगर ओवरऑल फूड की बात करें, अभी तक जब हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे थे तो हमारा कबाब प्लेटर जो था वो नहीं आया था। तवा पीस काफ़ी अच्छा बना हुआ था, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इनका जो ग्रेवी थी ना तवा पीस की वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। हाँ, अगर लेमन को तो निचोड़ कर और साथ हरी मिर्च लगाकर खा रहे थे तो अच्छा लग रहा था, लेकिन जो ऑथेंटिक तवा पीस है ना ये वो उस तरह का तवा पीस नहीं है। इस चीज़ के ऊपर मुझे लग रहा था कि भई पैसे जो है ना वो बस सोच समझ के खर्च करने चाहिए। लेकिन ख़ैर जब एक्सप्लोर करना होता है तो फिर आपको सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। उसके बाद जी रायता था, रायता बहुत अच्छा था। कबाब इनके जो थे वो बहुत ज़्यादा टेंडर, बहुत मज़ेदार कबाब थे। ज़ीरो राइस जो प्लेटर था उनका वो भी बहुत अच्छा था। इसलिए इसकी अगर हम लोग बात करें तो सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। चलो एक चीज़ अगर अच्छी नहीं भी थी तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर वो लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचे तो पहुँचाना किसने? आप लोगों ने। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि ये वीडियो उन तक पहुँचे और वो अपने तवा पीस की क्वांटिटी तो ठीक है, लेकिन जो इसकी टेस्ट है ना और क्वालिटी है उसको थोड़ा-सा मेंटेन करें, क्योंकि टेस्ट वाइज़ ना ये अच्छा नहीं था। उसके बाद हम लोग यहाँ आए तो यहाँ पे ये लोग रेडी करके बाकी लोगों को भी सर्व कर रहे थे। तो हम लोग फिर जो है हम लोगों ने जहाँ से जी अपना बिल वगैरह मेरे हस्बैंड पे कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ थोड़ी-सी। तो यहाँ से जैसे ही हम लोग सारा इनका ये बारबेक्यू सिस्टम है, सारा लाइव चल रहा होता है, आप लोग देख सकते हैं। बारबेक्यू इनका बहुत ज़्यादा अच्छा था, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, बस मुझे तवा पीस से जो सैटिस्फैक्शन जो मैं चाह रही थी ना वो नहीं मिली। हो सकता है आप लोग जाएँ और आप लोगों को उसका टेस्ट पसंद आए, क्योंकि टेस्ट सबका अपना-अपना है। मैं कोई भी फूड को बुरा नहीं कह रही।
लेकिन बस टेस्ट के हवाले से ना वो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे बस घर में भुना हुआ चिकन के ऊपर ना आपने लेमन और हरी मिर्चें रख दी हैं, तो बस इस तरह से मुझे टेस्ट लग रहा था। हो सकता है आप लोगों को और अगर हम लोग बात करें कि 1000 रुपीज़ में आता ही क्या, तो ये इतनी सारी चीज़ें सर्व कर रहे हैं तो उसके हिसाब से ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम लोगों ने सामने देखा तो यहाँ पे बन रहे थे गुलाब जामुन, तो फिर गुलाब जामुन देखने के बाद आपका दिल ना पिघले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर हमने यहाँ से गर्मा-गर्म 2 गुलाब जामुन जो है वो ले लिए और उसको एंजॉय किया। बहुत अच्छे गुलाब जामुन थे और इनका कहना ये है कि ये लोग अगर आप लोग नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं तो नारायण में भी इनका जो स्टॉल है, मून रेस्टोरेंट के पास इनका जो स्टॉल है, तो आप लोग इनके पास जब भी कभी नॉर्दर्न एरियाज़ जाएँ तो आप लोग ज़रूर जो है मून रेस्टोरेंट से इनकी जो है वो गुलाब जामुन ट्राई करिएगा। उसके बाद जी ये आ जाते हैं हम लोग, सहरी का टाइम था, नमाज़ कुरान पाक पढ़ने के बाद हम लोग सो गए। अच्छा, वो वीडियोज़ रिकॉर्ड करना ना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है शायद हम लोग अगर अब कोई भी इबादत कर रहे हैं तो हम उसको दिखा रहे हैं। उसके बाद जी अहमद ने रखा हुआ था रोज़ा और मुझे पता चला तकरीबन दोपहर के 3 बजे के करीब के माशाल्लाह अहमद ने पूरा रोज़ा रख लिया। और अहमद जो है 5 साल का है हमारा, और उसके लिए मैं आई थी यहाँ पर बाज़ार, तो मैंने कुछ सोचा कि इसके लिए छोटे मोटे गिफ्ट ले लेते हैं। बच्चे जो है ना वो गिफ्ट को देखने के बाद आप सबको पता ही है कि एक्साइटेड हो जाते हैं। और अहमद ने आगे से क्या किया वो भी मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देखते हैं उसके लिए मैंने घड़ी ली, कपड़े लिए, ऐनक ली, और उसके अलावा हम लोग फिर आगे आए। तो आगे हम लोगों ने सोचा कि हम लोग इसके लिए फ़्लावर्स के हार जो है वो ले लेते हैं। फिर हम लोगों ने इसके लिए फ़्लावर्स के हार ले लिए और फिर हम लोग घर आ गए। घर आकर मैंने अहमद का गिफ्ट पैक किया। इस वक्त तक अहमद की बिल्कुल बस हो चुकी थी, क्योंकि आपको पता है 5 साल के जो बच्चे हैं वो इतना माशाल्लाह से रोज़ा रख लिया, सब्र कर लिया। हम लोग तो इस चीज़ पे बहुत खुश थे, यकीनन आप लोग भी खुश हुए होंगे। उसके बाद जी हम लोगों ने अहमद को हार पहनाए और अफ्तारी वगैरह की। अफ्तारी की मैंने कोई भी वीडियो जो है ना वो शेयर नहीं की थी। तो उसके बाद अहमद को हम लोगों ने गिफ्ट वगैरह दिए और इस टाइम अहमद मुझे कहता है, मैं आपसे नहीं बोलता, आप मेरे लिए ये वाला गिफ्ट क्यों लेकर आई हो? मुझे गिफ्ट चाहिए था, आप मेरे लिए कोई खिलौने लेकर आती। कपड़ों और को मैं क्या करूँ, या इन चीज़ों का मैं क्या करूँ? खैर फिर जब इसको इसके पापा ने और इसकी मामा ने पैसे दिए और बड़े भाईजान ने भी इसको पैसे दिए तो अहमद खुश हो गया। अब बात कर लेते हैं मेरे साथ ससुराल में ऐसा क्या हो रहा है। मेरे साथ आजकल एक मसला चल रहा है। उससे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारे घर गेस्ट आए थे। ये उनकी सर्विंग के लिए जो था वो मैंने चीज़ें जो थी जमा की थी। फ्राइज़ जो थे वो मैंने बाज़ार से मंगवा लिए थे, बिस्किट वगैरह भी मंगवा लिए थे और साथ फ़िश कुछ रखी हुई थी, तो मैंने कहा फ्राई कर लेती हूँ। अच्छा, आजकल पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे दिन बुरे चल रहे हैं या पता नहीं क्या चल रहा है। मैं जो काम करती हूँ ना वो मुझसे ख़राब हो रहा है। और स्पेशली बर्तन, एक दिन के अंदर मेरे 4 सेट जो है वो ख़राब हो गए। पता ही नहीं चल रहा मुझे कि ऐसा क्यों हो रहा है। बर्तन धोते धोते कोई ना कोई सेट की कोई ना कोई चीज़ गिर के टूट जाती है, गिलास टूट गए, कप टूट गए, प्लेटों का सेट ख़राब हो गया। और मेरा दिल इतना ख़राब हो रहा था कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्या मसला हो गया कि मेरे साथ ये सारे जो मामलात हैं वो हो रहे हैं। बल्कि अहमद की मामा मुझसे पूछ रही थी कि भाभी आजकल आप पे को किस पे गुस्सा आया हुआ है, जो आप सारा गुस्सा जो है वो बर्तनों पर निकाल रही। मैंने कहा नहीं, मैं तो खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि ऐसा क्या हो गया कि क्यों जो है मेरे बर्तन जो है वो टूटे जा रहे हैं। और ऐसा होता है कि अक्सर घरों में जो ख़राब बर्तन होते हैं ना, मतलब ख़राब से मतलब ये है कि जिनका कोई 1 गिलास टूट जाता है, 2 गिलास टूट जाते हैं, तो वो बर्तन नहीं टूटे। जो पूरे सेट्स थे उनके बर्तन, किसी का कप टूट गया, किसी का गिलास टूट गया, किसी का बाउल टूट गया। और ये सारा कुछ मेरे साथ एक दिन में हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रही ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। इस चीज़ को लेके मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।